In class 10th, today I will discuss the एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसके पहले इसकी दो एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े, सेकेंड में पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पढ़ा। अब हम ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या होती है ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल सम का मतलब ट्रायंगल में जितने भी एंगल है उनका सम किया गया है। तो ट्रायंगल 3 साइडेड फिगर होता है और उसमें 3 एंगल होते हैं और उनको प्लस करने पर वैल्यू 180 आती है। ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने लिखा है शो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। आपको प्रूव करना है कि किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले डायग्राम बनाया जाएगा। तो पहले सिर्फ ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेंगे। एंगल ए का नाम 1, एंगल बी का 2 और एंगल का 3। गिवन में लिखेंगे ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? इस बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ई ड्रॉ करी। तो यहाँ लिखा है ड्रॉ डी ई पैरेलल टू बी सी। तो ये डी ई बाद में ड्रॉ करी बी सी के पैरेलल। तो इन दोनों पे एरो बना दिया। इस एंगल का नाम 4 और इसका 5 दे दिया। टीपीटी का फुल फॉर्म टू प्रूव दैट। आपको क्या प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल के ये तीनों एंगल 1, 2, 3 का सम 180 होना चाहिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। दिस वी हैव टू प्रूव। नाउ द स्टेप 4 इज प्रूफ। यहाँ पर हम अपने सारे स्टेप्स यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम ये थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो आपसे ये डी ई बी सी के पैरेलल है और ये ए बी एक ट्रांसवर्सल है। तो जब दो लाइनें पैरेलल हो और एक लाइन ट्रांसवर्सल हो तो लाइन के उधर ऊपर का और लाइन के इधर नीचे का एंगल इक्वल होता है बाय द प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने वही लिखा, एंगल टू एंगल 4 के इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह अगर ये डी ई बी सी के पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्स कर रही है तो उधर एंगल 5 बना है ऊपर और इधर एंगल 3। तो ये भी 3 और 5 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद आप ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें और ये दोनों लाइनें इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 5। अगर ये तीनों एंगल मिल जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो 2 एंगल मिले या 3 या उससे ज़्यादा अगर वो आपस में मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते तो मतलब उन सब का सम 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम 180 होगा बाय द स्ट्रेट लाइन। एंगल 1 एज इट इज़, 4 की जगह वी कैन राइट एंगल 2 एंड 5 की जगह वी कैन राइट एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो वही प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। हेंस प्रूव। दिस इज द थ्योरम ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसके अलावा ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी ये भी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 एंगल्स हैं, एंगल 1, 2 और 3, तो बाहर भी 3 होंगे। मैंने एक ही दिखाया है। मान लो इस लाइन को थोड़ा आगे प्रोड्यूस किया और एक एंगल बन गया 4। तो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये तीनों इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल में क्या रिलेशनशिप होता है? जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने एडजेसेंट एंगल, अपने बगल वाले एंगल से उसका कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ इतना होता है कि ये वो उससे मिलके 180 बनाता है। बट एक और प्रॉपर्टी, यानी अगर एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे तो ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे। एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो बाहर वाला है अपने बगल वाले को छोड़ के जो और 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी उनके ऑपोजिट साइड के 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, उनके सम के इक्वल होता है। तो यानी एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम एंगल 4 के इक्वल होगा बाय द रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये 2 प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल की। एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी जिसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी अगर बाहर की तरफ एंगल है तो वो अपने ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है।